श्री राम। ये तहार नाक पर घाव कैसन? ये अत्याचार हमरा पर ना भैया, महाबली रावण के बहिन पर भइल बा। ए नाक पर घाव ना, एकरा के काटल गइल बा। ये सूर्पनखा के नाक ना, बल्कि दशानन रावण के नाक काटल गइल बा। कौन हऊ दुष्ट? कौन कैले बाई दुस्साहस? कौन हऊ जो अपन मृत्यु के अभिनंदन करे खातिर उत्सुक बा? बतावा बहन सूर्पनखा, रावण ओकरा के तुरंत यमलोक पहुंचा देही। महाराज, यदि रावर आज्ञा होके तो हम सूर्पनखा से कुछ पूछल चाहता नहीं। अवश्य विभीषण। बहन सूर्पनखा, हमनी के ई बतावा कि ई सब कैसे भइल? वो दुराचारी तरह पे प्रहार काहे कैलस? और वो है कौन? भाई विभीषण, वो एगो मानव ह। मानव? मानव? लेकिन वो मानव तहरा मिलल कहाँ? दंडकारण्य में। तका तू खर और दूषण से मिले गए रहू? ना, परंतु सूर्पनखा, खर और दूषण भाई भी मारल गइल बाड़े। केकरा साथे उ दोनों युद्ध कैले रहन? उहे मानव के साथे। तका वो मानव खर और दूषण के मार डालस? हाँ भैया। हम विश्वास नहीं कर सकत। महाराज, सूर्पनखा जे कह रहल बाणु सत्य बा। ये कैसे हो सकेला? अवश्य ही वो मानव नहीं खे। स्वयं भगवान विष्णु भी ऐसा साहस करे से पहले 100 बार सोची है। परंतु बा वो मानव ही भैया। ओकर छोट भाई भी ओकर साथे बा। और वो दोनों के साथे एगो स्त्री भी बिया, जौन कोनो देवांगना अप्सरा से कम नहीं खे। ओकरा के देखते हमार मन में आइल कि ऐसा सुंदर स्त्री ता हमार लंकेश्वर भाई के राज्य भवन के शोभा होके के चाहिए। हम ता वो स्त्री के रउआ खातिर उठावे गेल रहनी भैया। बाकी भैया ऐसा दुर्दशा बना देले बारे वो दोनों हमार। तू उन्हीं के बतैलू ना कि तू लंकापति रावण के बहन हो? बताई नहीं, बाकी वो हंसे लागल, राउर उपहास भी कैले बाड़े। हम डटनी ता हमार नाक काट देलस और कहलस कि हम तहार नाक ना, अपना आप के परमवीर और दशानन कहे वाला रावण के नाक कटनी हो। बस सूर्पनखा, बस। और वीरता के ललकार ले बाड़े भैया, वीरता के। और हम ओकनी के चेतावनी दे के आइल बानी कि हमार भाई लंकापति रावण एक कर प्रतिशोध जरूर ली है। रउआ वो दोनों के शस्त्रहीन करके आपन रथ के पीछे बांध के वो दोनों पे यहाँ लेके आई। तू जौन चाहत अरु उहे होखी हमार बहिन। और अपमान के और अपन भाइयन के मृत्यु के बदला हम ले। तहरा माध्यम से ऊ ओकरा के ललकर ले बाड़े, जे आग के भी भस्म कर दे बेला, जौन काल के भी काल है। अकंपन, हमने यही समय उन्हीं पर आक्रमण कर। हमरा क्षमा करी महाराज, परंतु रउआ जैसन सूर्यवीर वो तुच्छ तपस्वियन पे आक्रमण करे, ये रउआ कदापि शोभा नहीं खे दे। जी महाराज, अकंपन उचित कह रहल बा। युद्ध बराबर वाला से ही कई शोभा देवेला। रउआ ओकनी पे विजय प्राप्त कर ले, बेकरा में कोनो संदेह नहीं खे।
परंतु यश न कमा पाइब रहुआ जौन रहुआ देवता लोग के जीत के अर्जित कैले बानी। हमार मानी भैया, वो दोनों के परास्त करके और उनका उपहास उड़ावे के एगो और तरीका बा। राम के स्त्री सीता के हरण। हरण? महाराज, बहन शूर्पणखा ठीक कह रहल बाड़ी। स्त्री के अपहरण हो जाए से राम विरह से, लज्जा से, अब कृति से मृत्यु के बिना ही मृत्यु के प्राप्त होखी। सीता के ओकरा से छीन के आपन रानी बना ली भैया। तब बे ओकर गौरव भंग होखी और हमार कलेजा ठंडा। तू अपन महल में जा बहन, तू जैसन चाहताड़ू वैसने होखी। क्षमा चाहतानी महाराज, रहुआ वो कार्य करे जा रहल बानी जिकरा से राउर उज्जवल कीर्ति कलंकित हो जाए। रहुआ घोर तपस्या करके धर्म के मार्ग पे चल के जौन शक्ति पहले बानी ओकर प्रयोग अधर्म खातिर मत करी। विभीषण, धर्म और अधर्म के विचार शक्तिहीन करेले। शक्तिशाली जौन करेले वह धर्म होखेला। महारानी मंदोदरी के प्रणाम। रउआ बोलैनी हमरा के? सुन्नी है तहार नाक काट देले। तू अवश्य ही उनका साथे कौनो बुरा व्यवहार कैले होखबो। भाभी श्री, रउआ हमरा के दोष दे रहल बानी? कहे कि हम जानतानी तहार करनी और कथनी में बहुत अंतर होखेला। रउआ हमार अपमान कर रहल बानी भाभी। कदाचित रउआ भुला रहल बानी कि हम दशानन रावण के बहिन हई। तू दशानन रावण के बहिन हऊ, ऐसे तोहरा झूठ बोले के अनुमति नहीं खे। और अपन नाक कटला पा तू जौन शोर मचेले बाड़ू कि लंकापति रावण के नाक कट गई, संपूर्ण राक्षस जाति के नाक कट गई बा। तई सब झूठ बा। और तू कब से राक्षस जाति के नाक बन गई बाड़ू? का अपन बहिन के अपमान के प्रतिशोध भाई नहीं खेले सकत? तहार भाई लंका के अधिपति हवे, त्रिलोक विजेता हवे ऊ। परंतु तहार बात पर विश्वास करके और अपन बाहुबल पर अविश्वास करके ऊ राम के पत्नी सीता के बलपूर्वक उठा लावे खातिर तैयार हो गई बाड़े। यदि तू अपन भाई के सच्चा हितैषी होतू त ओकरा सीता के हर लावे खातिर ना, बल्कि ओकरा युद्ध में जीत के लावे के कहतू। यदि युद्ध होखित त विजेता तो हमार पति ही होते। लेकिन अब स्वामी, ई बात त सत्य बा। जे खर और दूषण के पराजित कर देले ऊ कौनो साधारण मानव नैखन हो सकत। उनका से बैर मोल लेवे से पहले
रउआ के धैर्य से सोच लेवे के चाही। रउआ एगो राजा हई। रउआ जे भी निर्णय करब ओकर परिणाम रउआ के ही सारा प्रजा के भुगते के पड़ी। भैया, हर स्त्री के दिल छोट ही होखेला। अपन पति के प्यार के वो कौनो स्त्री के साथे बाटल ना चाहेली। भाभी श्री मंदोदरी के जौन भय बा वो सच भी बा कि सीता के ए राजमहल में आवे से उनका खातिर राउत जौन प्रेम बा वो कम हो जाए। भैया, हम सीता के बहुत निकट से देख ले बानी। बस इतने कह सकेनी कि ओकर एगो मुस्कान पे रउआ आपन इस सोना के लंका न्योछावर कर दे। शूर्पणखा, तू अपन निजी प्रतिशोध खातिर अपन महापराक्रमी भाई के अधर्म के कार्य करे खातिर प्रेरित कर रहल बाड़ू। स्वामी, यदि कोनो स्त्री के पावल इतना ही आवश्यक बा त ओकरा एगो वीर के भांति युद्ध में जीत लाई। जेकरा रउआ चोर के भांति उठा लाई, वो भला राउर का आदर करी है। और फिर वो एगो पराया स्त्री बाड़ी। एगो पराया स्त्री के हरण रउआ जैसन पुरुष खातिर कहाँ तक धर्म संगत होखी। महारानी मंदोदरी, धर्म धर्म में अंतर हो खेला। यदि कौनो साधारण पुरुष केहू के संपत्ति छीनेला तो ऊ अपराध है, किंतु एगो राजा ओकर अधिकार पूरा देश के संपत्ति पे होखेला। एकरा के अपराध ना मानल जाला। फिर सीता तैसन एगो अनहर भिखारी के गुलड़ी में एगो अनमोल रत्न है। ए रत्न के मोल उ आनहर भिखारी ना जानेला। राजा के अधिकार और रत्न के ओ भिखारी से लेके अपन मुकुट पे सजा लेबे, और हम ऐसन करे के निर्णय ले ले बानी। मामा मारीच के लंकेश के प्रणाम। लंकेश, रउआ यहाँ? प्रणाम। प्रणाम। आई आई, आसन ग्रहण करी। हम तो सोच भी ना सकत रही कि लंकापति रउआ यहाँ हमरा पास आई। रउआ तो आश्चर्य के भी आश्चर्य में डाल देंगे। कहीं सब कुशल मंगल तबा? रउआ मायावी विद्या में निपुण है, वीर है, बुद्धिशाली है, छल कपट के प्रयोग में कुशल है। परंतु महाराज, छल कपट और मायावी शक्ति का प्रयोग हम छोड़ के संन्यास ले ले बानी। मामा मारी, हम जौना कार्य खातिर यहाँ आयल बानी ऊ रउआ पूरा करे के ही होखी। रउआ अच्छा तरह जाना तानी लंकेश एक बार आगे बढ़ जाला
तो फिर पीछे ना हटेला। हम यहाँ रौरा पास ना सुने खातिर नहीं खी आई। एगो मानव हमार बहन सूर्पनखा के अपमान करके हमरा के चुनौती देले बा। रउआ की चुनौती? उहो एगो मानव? कौन है? कौनो राजकुमार अपन पत्नी और अपन छोट भाई के साथे पंचवटी में आयल बा। परंतु पंचवटी में तरह और भाई खर और महाबली दूषण बाड़े। वो मानव हमार दोनों भाई के भी हत्या कर देलस। खर और दूषण की हत्या? फिर कोनो साधारण मानव नहीं क्यों? चाहे जौन केहू भी होके, हम पहले सूर्पनखा के अपमान के बदला ले। वो हमर बहन के नाक काट के हमरा के अपमानित कैले बा। हम ओकर पत्नी के अपहरण करके पूरा संसार के सामने ओकरा के लज्जित कर दे। सीता। सीता? हाँ, राम के पत्नी सीता। लंकेश, जिगरा के रउआ छोट राज्य के छोट राजकुमार समझ रहल बानी, वो राम के हमें रउआ नहीं की जाना। राम वो हमें जे बिना फल के एक बाण हमरा के मरले रहन, और हम 100 योजन दूर इस समुद्र के पास आके गिरल रहे। ये राम हमें जे सुबाहु के वध कैले रहन, जे ताड़का के भी जीवित ना छोड़ ले। ये राम हमें जे ओह शिव धनुष के तूड़ देले रहन, जेकरा के बड़ बड़ महारथी भी उठा ना सकत रहन। और राउर दोनों भाई खर और दूषण रउए के तरह बलवान, जौन मानव दोनों के वध कर सकेला, वो मानव साधारण पुरुष कैसे हो सके? हमार मानिता जवन हो गई ओकरा के विधि के विधान समझ के भूल जाए। राम से शत्रुता छोड़ के मित्रता कर ली। बस मामा मारीच, बस। हम रउआ से परामर्श लेबे नहीं की आइल, ना तो हमरा राउर ज्ञान चाही। अपमान हमार भइल बा, राउर ना। हम जौन चाहतानी रउआ करे के होखी, अन्यथा हमरा हाथे राउर मृत्यु निश्चित बा। समझ गए नी महाराज, ये तो निश्चित बा कि हमरा के मरे के होगी। परंतु अब सोचे के ही बा कि राजा के हाथे अपराधी बन के मरी अथवा जवन आज्ञा महाराज रावण। हमरा राम जिसन शत्रु के हाथे मरल अपन भला लागता। कम से कम वीर गति तो निश्चित बा। चली मारीच राव आज्ञा के पालन करी। जय श्री राम।